नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग भारत भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी का अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें भारत जो है इसकी जो समुद्र तटीय सीमा है उसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी यानी कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों सीमाओं पर कौन कौन से देश स्थित हैं, कौन कौन से राज्य स्थित हैं, और भारत की जो स्थलीय सीमा है उससे जो देश लगते हैं उनसे भारत के कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये भौगोलिक स्थिति जो है इसका पार्ट 2 यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भारत है इसी की समुद्र तटीय सीमा है, ठीक, क्या क्या है देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपको मैप सामने दिखाई पड़ रहा है। इसमें सबसे ये ऊपर उत्तरी बिंदु है और ये दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। तो जो दक्षिणी बिंदु है ये 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, ठीक। और जो उत्तरी बिंदु है ये स्थित है 37 डिग्री 6 मिनट पर। ये पश्चिमी बिंदु जो है ये 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है। और जो सबसे पूर्वी बिंदु है ये 97 डिग्री 2.25 मिनट यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट पर ये स्थित है आपका। तो यहाँ पर देखिए भारत जो है इसकी उत्तर से लेकर जो दक्षिण तक की लंबाई है टोटल ये 3214 किलोमीटर है, ठीक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और पश्चिम से लेकर भारत जो है इसके बीचों बीच में ये पश्चिम से लेकर पूर्व तक, पूर्व में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पड़ता है और सबसे पश्चिमी राज्य जो है ये है गुजरात, ठीक। तो ये जो लंबाई है ये टोटल जो है 2933 किलोमीटर है। इससे पहले के वीडियो में हम तुम लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। 2933 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। और जो भारत है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, जब भूमंडल पढ़ा था तो उसमें बताया भी था ये बीच में विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा जो है ये भूमंडल को 2 भागों बराबर भागों में काटती है, 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। विषुवत रेखा इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो इसके उत्तर में यहाँ पर जो आपका इंडिया, ये भारत यहाँ पर स्थित है उत्तर और पूर्व में, ठीक। तो जो ये भूमध्य रेखा है इससे भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। भारत का जो ये दक्षिणतम बिंदु है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखेंगे, जो यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पर एक द्वीप है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है, और यहाँ पर आएगा आपका मालदीव और मिनिकॉय ऊपर पड़ता है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल पड़ता है और मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप जो है यहाँ पर 9 डिग्री चैनल पड़ता है, ठीक है। इधर जो है आपका अरब सागर है, यहाँ अरब सागर पड़ता है और यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर ये अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर ये पड़ता है छोटा अंडमान, ठीक है, छोटा अंडमान निकोबार। तो जो अंडमान निकोबार, बड़ा अंडमान और छोटा अंडमान, इसके बीच में यहाँ पर 10 डिग्री चैनल स्थित है, ठीक है। और जो एक द्वीप देख रहे हैं यहाँ पर पड़ता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है इसे पहले सुमात्रा के नाम से भी जाना जाता था। तो इंडोनेशिया और छोटा अंडमान निकोबार के बीच में एक ग्रेट चैनल स्थित है। ये पूछा जाता है ग्रेट चैनल कहाँ पर है, तो ये
छोटा अंडमान और इंडोनेशिया के मध्य में ये जो चैनल स्थित है इसको बोलते हैं ग्रेट चैनल। बड़ा अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में ये 10 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक, तो इस प्रकार से ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और भूमध्य रेखा से भारत की ओर बढ़ेंगे जब यहाँ पर, तो ये भूमध्य रेखा से भारत की जो दूरी रह जाती है वो 876 किलोमीटर, यानी कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, तो ये 876 किलोमीटर की कुल दूरी पर स्थित है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं जो कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है इस प्रकार से ये, ठीक है। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये पॉइंट याद रखना है, भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। 8 राज्यों के आपसे नाम पूछ सकता है, तो यहाँ पर आता है गुजरात, और ये जो है यहाँ पर आता है राजस्थान। गुजरात है, राजस्थान है, इसके अलावा यहाँ पर पड़ता है आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पर झारखंड और बिहार आ जाता है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रकार से कुल 8 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं समझ लीजिए। पहला जो है आपका राजस्थान, गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा जो राज्य है झारखंड, बिहार, पांचवा मध्य प्रदेश, छठवां छत्तीसगढ़ और 7वां राज्य है पश्चिम बंगाल। बिहार नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर त्रिपुरा, यहाँ पर झारखंड के बाद लिख लेंगे, ये मध्य प्रदेश है चौथा, और ये 5वां जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8वां हो जाएगा। ये 6वां है, ये 7वां, 5, 6, 7, 8, ये हो जाएगा मिजोरम। तो टोटल इस प्रकार से 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ठीक, झारखंड जो है बिहार से कटकर बना है, तो झारखंड जो है इसके एक शहर से कर्क रेखा गुजरती है। तो झारखंड के एक शहर रांची से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि झारखंड भारत के किस शहर से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ये झारखंड के रांची शहर से होकर गुजरती है। कभी कभी ऑप्शन में आपको 8 राज्यों में बिहार भी दे देगा, क्योंकि बिहार से ही कटकर आपका जो झारखंड बना है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर बिहार नहीं है। टोटल यही 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और रांची। टोटल ये 8 राज्य जो हैं। रांची जो है झारखंड का एक शहर है जिसके बीचों बीच से यहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि झारखंड के रांची शहर से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं, एक इस प्रकार से एक रेखा ये निकलती है भारत के बीचों बीच से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये पूरा भूमंडल है, ये भूमध्य रेखा है यहाँ पर 0 डिग्री, और यहाँ पर आपका ये भारत स्थित है। ठीक, तो भारत के बीचों बीच से ये रेखा ऐसी निकलती है जो ये देशांतर रेखा होती है। जितनी भी भूमध्य यहाँ पर ऐसे रेखाएं खींची गई हैं, ये सब देशांतर रेखाएं हैं। तो भारत के बीचों बीच से जो ये रेखा गुजरती है, ये एक देशांतर रेखा है। ठीक, और जो कि ये देशांतर रेखा है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं इसे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के नाम से इसको जानते हैं। ये रेखा जो है भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री पर है
और जो पूर्वी बिंदु है ये 97 डिग्री पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका 0 डिग्री है, यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में बढ़ेंगे तो इधर 68 डिग्री यहाँ पर पड़ जाएगा और ये 97 डिग्री। तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे, क्योंकि बीचों बीच से निकली है, तो 97 प्लस 68 जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 8 15 9 7 16 1 17 175/2 हो जाएगा। ठीक, 175/2 करेंगे, 2 8 16 1 बचागा, 2 7 14 2 6 12 9 7 और 8 15 9 6 15 1 16 165/2 होगा। तो ये हो जाएगा 2 8 16 2 दूनी 4 1/2 82.5 डिग्री हो गया जब इसको आधा करेंगे। यानी कि पश्चिमी ये पूर्वी देशांतर है इधर, और इधर भी पूर्वी देशांतर है। ठीक, तो यहाँ पर इन दोनों को जब जोड़ देंगे और इसके बीच से होकर ये गुजरती है भारत के, ये जो रेखा है पूर्वी देशांतर रेखा, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसको माना गया, क्योंकि यहाँ पर जब भारत का जो ये पूर्वी बिंदु है और पश्चिमी बिंदु है, यहाँ पर जो समय का अंतराल है वो 2 घंटे का अंतराल है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है और यहाँ पर 60 और 97 लगभग 30 डिग्री का अंतराल है। ठीक, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है तो 30 डिग्री बराबर 120 मिनट हो जाएगा। तो 120 मिनट बराबर होता है 2 घंटा। यानी कि जब सूर्योदय जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है अपेक्षा गुजरात के 2 घंटा पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय के बीच में कितने का अंतराल है, कितने घंटे या कितने मिनट का, तो 2 घंटे या 120 मिनट का अंतराल है। तो इन दोनों डिग्री को जोड़ देंगे, क्योंकि ये देशांतर रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक यहाँ पर पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश यहाँ पर पड़ता है और उड़ीसा पड़ता है, ठीक है, और छत्तीसगढ़। इस प्रकार से ये 5 राज्य हैं। तो यहाँ पर इधर लिख लेंगे, देखिए कौन कौन से ये 5 राज्य हैं। यूपी, दूसरा एपी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तीसरा एमपी मध्य प्रदेश हो जाएगा, चौथा उड़ीसा हो जाएगा और 5वां छत्तीसगढ़। ठीक, तो पूर्वी देशांतर जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन जो इसका मानक समय माना गया है उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पर मिर्ज़ापुर स्थान है, मिर्ज़ापुर के नैनी नामक स्थान से होकर ये रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन में या तो तुम्हें इलाहाबाद मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद पड़ता है, वहाँ के मिर्ज़ापुर के नैनी नामक स्थान से ये रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन में पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर से होकर गुजरती है पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 डिग्री, तो इलाहाबाद या मिर्ज़ापुर या नैनी ऑप्शन में दिया होगा। ठीक, तीनों नहीं एक साथ दिए होंगे, अगर दिए हैं तो वहाँ पर आप लोग नैनी टिक करेंगे, मेन पॉइंट नैनी ही है। ठीक, तो इस प्रकार से 5 राज्यों से होकर गुजरती है जो भारत के समय को निर्धारित करती है। यानी कि भारत का जो समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ठीक, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पर ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। ये लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है, मिनीकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। यहाँ पर छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल है। इंडोनेशिया और छोटा अंडमान के बीच में यहाँ ग्रेट चैनल स्थित है। ये भी पॉइंट याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं जो भारत की स्थलीय सीमा है कितने देशों से लगती है। तो यहाँ पर देखिए बांग्लादेश आएगा, ये बांग्लादेश यहाँ स्थित है, यहाँ पर म्यांमार स्थित है और ये भूटान स्थित है यहाँ पर आपका नेपाल स्थित है और ये आपका चाइना क्षेत्र आता है, यहाँ से लेकर ये सब ये चाइना का क्षेत्र आता है यहाँ तक, और ये जो सीमा लगती है ये अफ़गानिस्तान से लगती है। ठीक है, अफ़गानिस्तान।
और इधर ये जो क्षेत्र है पूरा ये अफ़गानिस्तान का है ऐसे, और ये जो है पाकिस्तान की सीमा है। ठीक, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। सीमा बनाते हैं तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है ये भारत के साथ इसके 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? एक है यहाँ पर गुजरात, दूसरा है यहाँ पर राजस्थान, तीसरा है पंजाब और ऊपर है जम्मू कश्मीर जेके। ठीक, तो ये 4 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अफ़गानिस्तान के साथ केवल जम्मू कश्मीर सीमा बनाता है, एक ही राज्य आता है। चाइना जो है इसके साथ भारत के 6 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, ठीक है, तीसरा यहाँ पर पड़ता है हिमाचल प्रदेश, और चौथा जो है उत्तराखंड है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। कितने? ये 6 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये चाइना के साथ सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ कौन कौन सीमा बनाता है? एक तो यहाँ उत्तराखंड पड़ता है, ठीक है, उत्तराखंड और यूपी बिहार, ठीक है, उत्तराखंड, यूपी बिहार, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है ये भी सीमा बनाता है इसी के साथ में, और एक राज्य है यहाँ पर वो है सिक्किम। ठीक, तो ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ। भूटान जो है इसके साथ सीमा बनाते हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य सीमा बनाते हैं भूटान के साथ। म्यांमार जो है इसके साथ कौन कौन 4 राज्य सीमा बनाते हैं भारत के? मणिपुर बनाता है, मिजोरम बनाता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, एपी अरुणाचल प्रदेश ऐसे याद रखेंगे, और नागालैंड। नागालैंड जो है ये 4 राज्य यहाँ सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ठीक, ये जो 5 राज्य हैं ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये स्थलीय सीमा वाले जो देश हैं भारत के किन किन राज्यों से सटे हुए हैं, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। देखते हैं, इधर अरब सागर है और इधर आपका पड़ता है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं इधर समुद्र तट से लगने वाले जो राज्य हैं। तो यहाँ पर पश्चिमी तट इधर पड़ता है और इधर पूर्वी तट पड़ता है, ठीक है, इसको पूर्वी तट बोलते हैं, इधर वाले को पश्चिमी तट बोलते हैं। तो पश्चिमी तट जो है यहाँ पर जो है भारत के 5 राज्य हैं, और जो पूर्वी तट है इधर 4 राज्य हैं। 5 राज्यों में एक है गुजरात, ठीक है, गुजरात, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है गोवा, कर्नाटक और केरल। इन 5 राज्यों से भारत की समुद्र तटीय सीमा लगती है, पश्चिमी तट पर स्थित हैं ये, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये 5 राज्य पश्चिमी तट सीमा पर स्थित हैं। इसमें सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है वो है गोवा। इसके अलावा यहाँ पर पश्चिमी तट पर यहाँ पर जो लगते हैं इसमें आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु ये कहा जाएगा, और आंध्र प्रदेश आता है इसी पे, उड़ीसा आ जाता है, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इन 4 राज्यों की सीमा जो है पूर्वी तट से लगती है, ठीक है। यहाँ पर सबसे लंबा जो पूर्वी तट वाला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। इस प्रकार से ये पॉइंट याद रखने हैं। और अगर पूछता है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो ये गुजरात जो है प्रायद्वीपीय भारत में नहीं आता, ये उत्तर भारत में चला जाता है।
तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, सबसे छोटी तो वो गोवा हो जाएगा। लेकिन पश्चिमी तट में गुजरात है सबसे लंबी सीमा वाला और गोवा है सबसे छोटी सीमा वाला। इधर पूर्वी तट में सबसे लंबी सीमा वाला आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य है। ठीक, तो इस प्रकार से ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक, तो कुछ ये राज्य की सीमा जो अन्य देशों से लगती है वो आप लोगों ने समझ लिया, और जो ये तट हैं भारत के समुद्र तट, उनसे कौन कौन से राज्य लगते हैं ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।